16 जुलाई 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बाजार जब सुबह खुलती है तो सपोर्ट 24,100 पे दिखता है और वो नीचे जाने का कोशिश पे। रेजिस्टेंस 24,200 पे है, वो भी नीचे आने का प्रयास। तो दोनों साइड से हमको दिख रहा है कि विक्टोर्स बॉटम। लेकिन देखते देखते क्या होता है कि जो सपोर्ट है जो नीचे जाने से मना करता है, सपोर्ट नीचे नहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए उस पर वैल्यू बनता है, फिर निकल जाता है, बनता है, निकल जाता है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना कि एक्जैक्टली विक्टोर्स बॉटम है या नहीं, हमको ठीक ठाक नहीं समझ में आता है वो। और सपोर्ट के साइड, रेजिस्टेंस के साइड में जो ऊपर वाला वैल्यू था वो धीरे 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 कम के 24,100 पे स्ट्रांग हो जाता है। और जो विक्टोर्स जो मतलब 24,200 का जो वॉल्यूम है वो उसमें भी धीरे 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 वो बहुत स्लो स्लाइड से इंक्रीज धीरे धीरे होता है, काफी धीरे, स्लो, बहुत ही स्लो पेस से। सो दोनों साइड से ही हमको एक समझ में आ रहा है कि 24,100 पे दोनों ही बनने वाला है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आमने सामने। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग +1 या -1 से ट्रेड देते हैं। सो हमको +1 या -1 मिलता है क्या? जरूर मिलता है। बाजार जैसे खुलता है लगभग ये जो पॉइंट था ये लगभग 167-68, हमारा +1 शायद 75 के आसपास कहीं था, वो 3, 4, 5, 7 पॉइंट ऊपर वहां से रिवर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड हमको देके चले जाता है। सो ये वाला एक बहुत ही सुंदर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड है ना, एक ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमको ये दिख रहा था। और EOR+1 बाजार पहली बार गया था है ना, देखिए 175 जो वैल्यू दिखा रहा है EOR+1 का। सो यहाँ पे बाजार फर्स्ट टाइम जब जाता है और दोनों साइड से ही हमको एक समझ में आता है कि अब 2400 पे ही बनने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों। तो फिर EOR+1 या US-1 अपने आप में काफी अच्छा जगह हो जाता है ट्रेड देने का। इसके बाद में क्या, इसके बाद में काफी कंफ्यूजन, सपोर्ट के साइड में जो नीचे जाने वाला होता है वो कभी 80-81 तक आता है, फिर से घट के वो उसमें वैल्यू आस्ते आस्ते वो गायब भी हो जाता है ना। सो यहाँ पे आप क्या हमको, और ये जो वॉल्यूम जो 24,200 पे वॉल्यूम दिख रहा है 92-93%, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये धीरे धीरे कमता है, फिर बढ़ के 100% हो जाता है, फिर कमता है, लेकिन 90s पे ही रहता है। सो ये दोनों साइड में हल्का सा कंफ्यूजन। लेकिन सपोर्ट के साइड में थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद में हमको एक चीज पता चल जाता है कि सपोर्ट 2400 पे ही बनने वाला, वो नीचे का वैल्यू धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। सो इस सिचुएशन में जब हमको बाजार नीचे से मिले तो हम लोग खरीद सकते हैं। तो वही मैं एक्जैक्टली सिचुएशन डिस्कस करूंगा। 936 को चलते हैं, 936-35 को चलते हैं। ओके, सो देखिए जब 935 को हम आते हैं, अब सपोर्ट के साइड में देखिए 2400 पे स्ट्रांग हो चुका है और विक्टोर्स टॉप भी दिख रहा है हमको 78% का 150 पे। जो वीकनेस नीचे था 24,000 पे, वो वीकनेस अब 24,150 पे बन चुका है ना। इसका मतलब इस साइड से बुलिश प्रेशर सपोर्ट के साइड से। और रेजिस्टेंस में भी एक चीज देखिए, जो 24,200 पे जो वॉल्यूम वहां से बढ़ के नीचे 2400 पे 100% हुआ था, वो फिर से रिवर्स मार के 24,200 पे ही जाके बन रहा है। सो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, कॉल लेना है। कॉल कहां से लेना है? 24,100 का अगर हमको वैल्यू मिले 24,070, तो वो अपने आप एक अच्छा जगह कॉल लेने का है ना। लेकिन 24,100 का जो डाइवर्जन, 24,100 का डाइवर्जन जो 24,115, 118 दिखा रहा था, वो भी अपने आप में ठीक ठाक जगह होता है। लेकिन उसमें स्लाइड सा रिस्क क्यों? क्योंकि बाजार में थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर से ऊपर से फिर से नीचे अगर बिल्डअप होना शुरू हो जाए तो 150 वाला डाइवर्जन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और बाजार में देखिए थोड़ा सा अब तक जो है ना वैल्यूज अच्छे से संभला नहीं है, बाजार पे अभी वो हलचल मचाई हुआ है ना। सो उस सिचुएशन में अगर यहाँ पे ये 115-18 से किसी ने नहीं लिया ये वाला वैल्यू यहाँ से, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो EOS का वेट कर रहा था यहाँ पे 65-70 का, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा जगह, यहाँ से किसी ने लिया ही नहीं लिया है वो डिबेटेबल है ना। बहुत जन एग्रेसिव होता है, यहाँ से ले लेता है। अगर यहाँ से भी नहीं लेता है तो फिर ये वाला सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं लगभग। फिर बाजार वहीं पे आता है 10:30 बजे 10:29। अब देखिए 10:29 को बाजार में होता क्या है, सपोर्ट अपने आप में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस फिर से देखिए ऊपर से फिर से नीचे आ गया, 24,200 से नीचे आके ऊपर 90%। वीकनेस जो इसमें बहुत ज्यादा था अभी 90%। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सो यहाँ से भी अगर किसी ने नहीं लिया है ये देखते हुए, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें भी यहाँ से कोई नहीं लिया, यहाँ से कोई नहीं लिया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाजार फिर से यहाँ पे आता है हमारा कहा EOR+1 पे। अब EOR+1 पे आता है जब, तब बाजार में सिनेरियो सिचुएशन क्या था देखते हैं। 10:59 लगभग 11 बजे, जम टू टाइम 11 बजे के करीब। ओके, सो अभी हमारा टाइम चल रहा है 10:58 जुलाई से, ठीक है। सो देखिए अब बाजार में क्या है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 24,100 से फिर ऊपर में कितना वीकनेस है 91-92%। देखिए अभी भी 91-92% है। तो ये देख के यहाँ से अगर बहुतों ने, तो उतना ये खास सेफ ट्रेड तो है नहीं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में जो वीक टॉप स्टॉप हमको दिख रहा है, ये वीक टॉप स्टॉप कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अभी बना है, ये सुबह से यही नाटक चल रहा है इसका, है ना। तो सुबह से अभी भी कंफ्यूजन, यहाँ पे तो 100% था एक्चुअली। अगर आप देखा जाए तो ये सुबह यहाँ पे 100% था और वहां से घट के 91% है। तो ये देख के यहाँ से किसी ने लेने का कोशिश किया EOR+1 से, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी रिकमेंडेड है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से एक बार ट्रेड बन चुका है। सो मोटा मोटी देखा जाए तो बाजार में बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्लियरिटी दिख नहीं रहा था रेजिस्टेंस के साइड से। सपोर्ट अपने आप एक स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो हमको ये दिख रहा था कि बाजार अगर सपोर्ट के नीचे मिले तो वो अपने आप में अच्छा जगह। क्यों? क्योंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, वो स्टेबल था। तो वो वैल्यू EOS हमको कब मिलता है? बाजार में EOS हमको मिलता है ठीक 1:40 135.40 को। सो जंप टू टाइम करके चलते हैं 135.40 130 को चलते हैं। देखिए बाजार जब हम लोग 130 के आसपास चलते हैं तो बाजार में होता क्या है, रेजिस्टेंस
ऊपर 100%, नीचे 93%। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो अभी थोड़ी देर पहले 100 पे था वो 200 पे चला जा चुका है। और सपोर्ट जो है 24 100 पे अपने आप में स्ट्रांग, वीकनेस भी 150 पे 80% दिख रहा है। लेकिन बाजार जैसे ये 60 के करीब आता है, ये वीकनेस थोड़ा कमता है। लेकिन याद रखिए, बाजार आपको हमेशा डराएगा। जब बाजार सेफ जगह पे आएगा तो आपको बाजार हमेशा डराएगा। ऐसे इजी ट्रेड आपको ऐसे नहीं देके जाता है, थोड़ा सा आपको डराता है। लेकिन आपको बस ये समझ जाना है, डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन हमको दिख चुका है कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग और 150 में थोड़ा सा वीकनेस भी बना हुआ है, तो ये अपने आप में एक अच्छा जगह हो जाता है कॉल लेने का। सो आज का ये बहुत ही शानदार, यही एक ट्रेड था जिसमें क्लैरिटी था। लेकिन ये लगभग आता है थोड़ा सा देर, 1:40 के करीब। लेकिन फिर भी आके थोड़ी ही देर में हमको अपना डाइवर्जन देके चला जाता है। 2:15 तक पूरा डाइवर्जन देके चले जाता है। देखिए, अच्छा हमारा एंट्री कहां से बनता है? एक्चुअली यहाँ पे जब जाएंगे तो एक चीज कंफ्यूजन ये हो सकता है, यहाँ पे जब हम गए तो ईओएस जो सुबह 70-75 दिखा रहा था, वो यहाँ पे जाने से ईओएस हमारा 90 के करीब कहीं दिखा रहा था और ईओएस -140 दिखा रहा था यहाँ पे। तो देखा जाए तो ये हमारा ईओएस और ईओएस -1 का मिड है। लेकिन फिर से वही ब्रह्मास्त्र टेक्निक, हमको ईओएस पे बाजार आते ही हमको तो कॉल के बारे में सोचना है और हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र टेक्निक के हिसाब से वेट करेंगे, है ना। सो जैसे कैंडल खत्म हो गया, यहाँ पे कहीं ग्रीन बनता है, ये 60 पे हमारा एंट्री बनता है और ये 60 से शानदार 110 का 50 पॉइंट का ट्रेड, ये सुंदर सा 50 पॉइंट का ट्रेड बाजार देके जाता है। सो मेरे हिसाब से बाजार में अपने आप में एक अच्छा खासा ट्रेड बाजार में, एक ये वाला था बहुत ही इजी ट्रेड और एक ये वाला भी बहुत अच्छा ट्रेड, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बाजार जब आता है EOR+1 पे, ये दोनों अच्छा ट्रेड। उसके बाद में ये ट्रेड, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाला ट्रेड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी अगर किसी ने लेने का कोशिश किया, ठीक है, बट ये समय थोड़ा इशू है। यहाँ पे नीचे आ जाता अगर, है ना, अपना जो 70 पे आ जाता है यूएस पे, तो वो बहुत ही अच्छा जगह होता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी यूएस पे आता, ये भी अच्छा जगह होता, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम यूएस आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आया बाजार और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमको देखिए गया। सो बाजार में यही मोटा मोटी, हमेशा बाजार में फोमो में मत आइए, फोमो में मत आइए। ये सब जगह पे क्या होता है ना, फोमो ट्रेड्स होता है यहाँ सब जगह पे, कि अरे मेरे को तो थोड़ा दिख रहा है, अब शायद यहीं से बाजार निकल जाए तो ले लेता हूँ। यही बाजार में आपको फंसाता है ना। और यहाँ पे भी अरे ये R+1 आ गया, ले लेते हैं, अब ऐसा वैसा फंस जाते हो। क्योंकि अगर वीकनेस यहाँ पे जाके जो रेजिस्टेंस ऊपर 200 पे वीकनेस था, वो 100% होकर नीचे का पूरा रैपिडली कम जाता, तो बाजार यहाँ नहीं, यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर चले जाता है ना। बट फिर भी बाजार आज ठीक ठाक बाजार था। सो इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।